नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के बारे में। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास केवल एक मंदिर का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और वैदिक परंपराओं के हजारों वर्षों के संघर्ष और संरक्षण की गाथा है। यह कहानी आरंभ होती है उस समय से जब ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने गहन तपस्या की थी और भगवान शिव ने इस पावन भूमि पर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह पवित्र धाम न केवल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव एक साथ विराजमान हैं। इस महान तीर्थ का इतिहास वैदिक काल की गहराइयों से आरंभ होकर मुगल आक्रमणों के काले अध्यायों को पार करता हुआ मराठा पुनरुद्धार के स्वर्णिम काल तक फैला है। त्र्यंबकेश्वर का इतिहास वैदिक काल के उस समय से आरंभ होता है जब यह क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि था। स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि इस पवित्र स्थल पर महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का आश्रम था। गौतम ऋषि की तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि उनके आश्रम में 12 वर्षों के भीषण अकाल के दौरान भी अन्न की कमी नहीं हुई। यह दैवीय कृपा अन्य ऋषियों में ईर्ष्या का कारण बनी, जिन्होंने षड्यंत्र रचकर गौतम ऋषि पर गौहत्या का झूठा आरोप लगाया। इस झूठे आरोप से पीड़ित होकर गौतम ऋषि ने प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का वरदान दिया। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को छोड़ा, जो इस स्थान पर गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। मां गंगा ने शर्त रखी कि यदि भगवान शिव भी यहां रहेंगे तो ही मैं इस स्थान पर वास करूंगी। इस प्रकार भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पावन स्थल पर निवास किया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार त्रिदेव के एकमात्र संयुक्त निवास के रूप में अद्वितीय है। यहाँ का शिवलिंग 3 मुखों वाला है, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। यह विशेषता इसे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग करती है। पुराणों में वर्णित है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यह स्वयं प्रकट हुआ था और किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में मंदिर की उपस्थिति सातवाहन काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व से है। हालांकि उस समय की संरचना के भौतिक अवशेष आज उपलब्ध नहीं हैं। इस काल में यह क्षेत्र वैदिक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं का प्रमुख केंद्र था। सातवाहन राजवंश के शासकों ने इस पवित्र स्थल को संरक्षण प्रदान किया और यहां धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। मध्यकाल में राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों के शासनकाल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर का महत्व और भी बढ़ा। 13वीं शताब्दी में यादव राजवंश के शासनकाल में हेमाद्रिपंत शैली की स्थापत्य कला का विकास हुआ, जिसकी छाप आज भी मंदिर की संरचना में दिखाई देती है। इस शैली की विशेषता स्थानीय काले बेसाल्ट पत्थर का बिना सीमेंट के उपयोग करके निर्माण करना था, जो अत्यंत कुशल शिल्पकारी का प्रमाण है। यादव काल में मंदिर में अनेक संस्कृत पाठशालाएं, कीर्तन संस्थान और प्रवचन संस्थान स्थापित किए गए। इस काल में त्र्यंबकेश्वर न केवल धार्मिक केंद्र था, बल्कि शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र बना। वैदिक शिक्षा और शास्त्रों के अध्ययन के लिए देश भर से विद्वान यहां आते थे। भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय त्र्यंबकेश्वर के लिए तब आरंभ हुआ जब मुगल साम्राज्य के 6ठे शासक औरंगजेब ने सन 1690 में औरंगजेब की सेना ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भीषण आक्रमण किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में इस घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है। मुगल फौज ने 3 दिशाओं से ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ाई की और मंदिर तक पहुंचने का प्रयास किया। इस आक्रमण का उद्देश्य न केवल मंदिर का विनाश था, बल्कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग को पूर्णतः नष्ट करना था। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सैनिकों ने मंदिर के अंदर मौजूद पवित्र शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया और मंदिर की संरचना को गंभीर क्षति पहुंचाई। केएन सेन के वार्षिक इतिवृत्त के अनुसार मुगलों के इस आक्रमण के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। जब मुगल सैनिक मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, तो अचानक हजारों की संख्या में विषैले सर्प, बिच्छू और जहरीले कीड़े मकोड़े प्रकट हो गए। इन जहरीले जंतुओं के डंक से अनेक मुगल सैनिक मारे गए और अंततः पूरी मुगल फौज को वापस लौटना पड़ा।
हालांकि मुगल पूर्णतः सफल नहीं हुए, फिर भी उन्होंने मंदिर की मुख्य संरचना को गंभीर क्षति पहुंचाई। औरंगजेब ने मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद बनवाने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसने नासिक शहर का नाम भी बदल दिया था। लगभग 60 वर्षों तक यह पवित्र स्थल खंडहर की स्थिति में रहा और हिंदू समुदाय इस स्थिति से अत्यधिक पीड़ित था। त्र्यंबकेश्वर के इतिहास में नया अध्याय तब आरंभ हुआ जब 1751 में मराठा सेना ने नासिक पर पुनः अधिकार कर लिया। मराठा शासकों ने न केवल इस क्षेत्र को मुक्त कराया, बल्कि इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के पुनरुद्धार का महान कार्य भी आरंभ किया। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब पेशवा के नाम से जाना जाता है, ने 1755 से 1786 के बीच त्र्यंबकेश्वर मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया। पेशवा बालाजी बाजीराव एक कुशल प्रशासक और संस्कृति प्रेमी शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य का विस्तार पेशावर से लेकर श्रीरंगपट्टनम तक किया था। पंजाब में अफगान नियंत्रण को कमजोर करने, दिल्ली पर बार बार होने वाले आक्रमणों को रोकने, राजपूतों और रोहिल्लों को वश में करने के साथ साथ उन्होंने अवध राज्य को भी निष्प्रभावी बनाया था। मंदिर के पुनर्निर्माण में उस समय लगभग 16 लाख रुपए का व्यय हुआ था, जो उस काल के लिए एक अत्यधिक बड़ी राशि थी। पेशवा ने स्थानीय काले बेसाल्ट पत्थर का उपयोग करते हुए मंदिर को हेमाद्रिपंत शैली में निर्मित कराया। यह शैली यादव राजवंश के काल में विकसित हुई थी और इसकी विशेषता बिना सीमेंट के पत्थरों को जोड़कर निर्माण करना था। नवनिर्मित मंदिर में एक विशाल प्रांगण, चौकोर मंडप, चारों दिशाओं में द्वार और भव्य शिखर का निर्माण किया गया। मुख्य गर्भगृह में त्रिमुखी शिवलिंग को स्थापित किया गया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस शिवलिंग पर सोने और हीरे जवाहरात से जड़ित मुकुट को स्थापित किया गया, जिसके बारे में मान्यता है कि यह पांडवकालीन है। पेशवा काल में निर्मित त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्वितीय नमूना है। मंदिर पूर्णतः काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध ज्वालामुखी चट्टान है। हेमाद्रिपंत शैली की यह संरचना अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं, मानव आकृतियों, पुष्प मोटिव्स और ज्यामितीय डिजाइनों की अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है। मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनके कान में मनोकामना कहने से वह शीघ्र पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। मंडप के स्तंभों पर रामायण और महाभारत के प्रसंगों का चित्रण किया गया है। गर्भगृह के अंदर का नंदी श्वेत संगमरमर से निर्मित है और अत्यंत कलात्मक है। मुख्य शिवलिंग के ऊपर का स्वर्ण कलश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंदिर का शिखर अमलक और कलश से सुशोभित है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाता है। चारों दिशाओं में द्वार होने के कारण इसे सर्वतोभद्र शैली भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में कुशावर्त कुंड का विशेष महत्व है। यह पवित्र कुंड गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस कुंड का निर्माण इंदौर राज्य के श्रीमंत सरदार राव साहेब पारनेकर ने कराया था। भक्तगण कुशावर्त कुंड में स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं, जिससे काल सर्प दोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अंग्रेजी शासनकाल में त्र्यंबकेश्वर मंदिर को अपेक्षाकृत शांति मिली। ब्रिटिश प्रशासन ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। इस काल में मंदिर के रख रखाव और दैनिक पूजा पाठ का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहा। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने मंदिर की कुछ कीमती संपत्ति जब्त की थी, जिसमें प्रसिद्ध नासक हीरा भी शामिल था। यह हीरा वर्तमान में अमेरिका के एक निजी संग्रह में है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय आध्यात्मिकता के पुनरुत्थान के दौरान त्र्यंबकेश्वर मंदिर पुनः प्रमुखता में आया। स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक जैसे महान व्यक्तित्वों ने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में त्र्यंबकेश्वर जैसे पवित्र स्थलों के महत्व को रेखांकित किया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात त्र्यंबकेश्वर मंदिर के संरक्षण और विकास में नया युग आरंभ हुआ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का गठन किया गया, जो मंदिर के संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी संभालता है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिव प्रसाद भक्त निवास का निर्माण कराया, जिसमें 24 कमरे, सम्मेलन हॉल, लिफ्ट और गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और स्थानीय ट्रस्टों ने मिलकर मंदिर के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आधुनिक काल में भी मंदिर की पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज अक्षुण्ण बने हुए हैं। वर्तमान में त्र्यंबकेश्वर एक जीवंत धार्मिक संस्थान है, जो भारत के आध्यात्मिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण के कारण यह मंदिर ऐतिहासिक स्थल के रूप में सीमित न रहकर वर्तमान के जीवंत धार्मिक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहा है। त्र्यंबकेश्वर का धार्मिक महत्व इसके ऐतिहासिक स्वरूप से कहीं अधिक व्यापक है। यह स्थान भारत के 4 कुंभ मेला स्थलों में से एक है। जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ हर 12 वर्षों में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। त्र्यंबकेश्वर विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। जब व्यक्ति की कुंडली में सभी ग्रह राहु केतु के बीच आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। इस दोष के निवारण के लिए त्र्यंबकेश्वर में विशेष पूजा की जाती है। कुशावर्त कुंड में स्नान के बाद विधिवत पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। नारायण नागबली पूजा भी यहाँ की एक विशेष परंपरा है जो पितृ दोष निवारण के लिए की जाती है। यह एकमात्र स्थान है जहां नारायण के साथ ब्रह्मा जी का भी श्राद्ध किया जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध भी यहाँ का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो पूर्वजों की शांति के लिए किया जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास भारतीय सभ्यता की निरंतरता और धार्मिक परंपराओं के अटूट संबंध का जीवंत प्रमाण है। वैदिक काल की पावन परंपराओं से आरंभ होकर मुगल आक्रमणों के विनाशकारी दौर को पार करते हुए मराठा पुनरुद्धार के गौरवशाली अध्याय तक यह पवित्र स्थल भारतीय आध्यात्म की अजेयता का प्रतीक रहा है। गौतम ऋषि की तपस्या से आरंभ हुई इस कहानी में हर युग के संघर्ष और विजय के निशान मिलते हैं। आज जब हम इस महान मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो हमें केवल काले पत्थरों की संरचना नहीं दिखती, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, समर्पण और संघर्ष का महाकाव्य दिखाई देता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की अमर आत्मा का प्रतीक है जो समय की हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ती रहती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। त्र्यंबकेश्वर की यह गाथा आज भी जारी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। जब आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें तो याद रखिएगा कि आप केवल एक मंदिर में नहीं बल्कि एक स्वर्णिम इतिहास, अनगिनत रहस्यों और अटूट आस्था के मध्य खड़े हैं। यहाँ हर पत्थर में एक कहानी है, हर घंटी में एक प्रार्थना है और हर दर्शन में मोक्ष की संभावना है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।